By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 6 नहीं देखा तो आपको ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 6 की ही कंटिन्यूशन में है। एक लड़की होती है उमाना और एक लड़की होती है राधा। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। राधा को चोट लग जाती है, इस वजह से वो उमाना के साथ एक ट्रेन जर्नी के ऊपर नहीं आ पाती। तो उमाना डिसाइड करती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत अच्छी सी डायरी लिखने वाली हूँ और मैं वापस जाके उसको वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी जो मैंने डायरी के अंदर लिखी है। तो यहाँ पर हम लोग वही डायरी पढ़ रहे हैं जो उमाना ने राधा के लिए लिखी है। तो 17 मई का टाइम होता है, लगभग सुबह के 7:30 बज रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7:30 हो रहे हैं। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon that was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. तो यहाँ पर उमाना बताती है कि सुबह सुबह जब उठती है तब इसे देखने को मिलता है बाहर एक बोर्ड लगा होता है बड़ा सा, जिसके ऊपर लिखा होता है मदगांव। अब ये रात को क्या था, रात को थोड़ा जल्दी सो गई थी, इस वजह से सुबह जल्दी उठ गई। तो ये अपने पापा से पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो उसके पापा बताते हैं कि हम गोवा के अंदर से जा रहे हैं जहाँ पर ये जगह प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये स्टेशन से उतरते हैं और बाहर गर्म चाय पी लेते हैं थोड़ी सी, और जो इनकी वाटर बॉटल्स होती हैं उनको भी फिल कर लेते हैं, पानी की बोतलें भर लेते हैं। ट्रेन दोबारा से चलने लगती है और ये बहुत ज़्यादा इसके लिए डिस्क्राइब करना मुश्किल था कि बाहर का सीन कैसा था। जैसा आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल सीन है। हर चीज़ ग्रीन 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 देखने को मिल रही थी। बहुत अच्छी फील्ड्स थी जिनके अंदर रेड सॉइल, ग्रीन क्रॉप्स और हिल्स थी जिनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज थे। Sometime I can see small ponds and far away behind the hills more water. I can't make out if it is a river or the sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. तो ये बताती है उमाना कि मुझे छोटे छोटे पॉन्ड्स देखने को मिले, कभी बहुत दूर दूर थे जो ट्रेन से, कभी मुझे देखने को मिला बहुत सारा पानी, कभी हिल्स यानी कि पहाड़, कभी कभी तो मुझे जो रिवर्स थी वो ऐसा लग रहा था कि ये रिवर है या फिर समुंदर, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। एयर भी बहुत कूल थी, मतलब हवा भी बहुत ठंडी थी, इतनी ड्राई नहीं थी जितनी अहमदाबाद के अंदर हुआ करती थी। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग. पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. तो यहाँ पर इसे बोलते हैं हम लोग लेवल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर ये जो रोड है इसके बीच में ट्रेन की पटरी जा रही होती है। तो इस रास्ते को क्या कर दिया जाता है, इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है जब ट्रेन पास कर रही होती है, और इस रास्ते को खोल दिया जाता है जब ट्रेन पास कर जाती है। बहुत सारी बसेस हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर कार्स हैं, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, साइकिल हैं, मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर हैं, और यहाँ तक कि जो बैलगाड़ी होती है और तांगे होते हैं वो भी हैं। तो ये ऐसा बताती है उमाना कि ये जो हमारी क्रॉसिंग होती है इसके ऊपर इन्हें देखने को मिल रहा है यहाँ पर ट्रक, बसेस, बाईसाइकिल, तांगा, ये देखो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग. तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी कार का जो इंजन था वो बंद नहीं करा था जब उनकी कार वेटिंग के अंदर थी. तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब भी आपकी गाड़ी ट्रैफिक के अंदर खड़ी होती है, फिर रुक कर खड़ी होती है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हो आप, तो अपने पापा को बोला करो कि वो अपनी कार को, बाइक को या स्कूटर को क्लोज़ कर लें, क्योंकि उनसे बहुत सारा स्मोक निकलता है और नॉइस. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. तो यहाँ पर क्या था, ये जो बार होता है ना, यहाँ पर एक बड़ा सा बार लगा होता है. कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि इस बार से नीचे जा रहे थे,
मान लो कि इधर रास्ते पे ट्रेन आ जाए इन पटरियों के ऊपर तो उन्हें चोट भी लग सकती है। तो उमाना ऐसा ही बोलती है कि बड़ा खतरा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे थे। एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, उनी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेज इन वन सच ट्रेन, बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज्ड। तो जब इनकी ट्रेन के साथ कोई और ट्रेन निकला करती थी तो जो उन्हीं हैं उन्हीं के साथ मिलकर उमाना कैरेज मतलब कि जितने डब्बे हुआ करते थे दूसरी ट्रेन के उन्हें गिनना चालू करती थी। लेकिन ये लोग कभी भी नहीं गिन पाते थे क्योंकि दोनों ट्रेन्स बहुत फास्ट हुआ करती थी, तो ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे। What was the difference in the scene that Umana saw from the train on the first day and on the second day? तो फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर क्या डिफरेंस था उमाना का, मतलब पहले दिन जो उसने सीन देखा और जो उसने सेकंड डे सीन देखा। तो यहाँ पर है उमाना सॉ मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। तो यहाँ पर उमाना ने बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स को देखा, ये जो लेवल क्रॉसिंग है इसके ऊपर, तो इनमें से कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं। ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल नहीं चलती पेट्रोल और डीजल पे। अब जो ये हमारे ऑटो रिक्शाज हैं वो भी पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं। और क्या चीज़, जो हमारे तांगे हो गए और जो हमारी बैलगाड़ी हो गई ये भी पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलती। तो आपको ये आंसर मैंने बता दिया है। वाई आर देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। तो जो लेवल क्रॉसिंग होती है इसके पास में ही जो बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, इन सब से गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, बसेस, इन सब से इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों निकलती हैं और स्मोक क्यों निकलती हैं? क्योंकि लोग अपना इंजन ऑफ नहीं करते या फिर इंजन ऑफ करना भूल जाते हैं। हैव यू एवर सीन अ सीन लाइक द वन उमाना सॉ इन गोवा, डिस्क्राइब इट। क्या आपने कभी ऐसा कोई सीन देखा है? इसको ज़रूर डिस्क्राइब करो। अब 17 मई का टाइम होता है लगभग 8:30 बजे का। तो यहाँ पर 8:30 बजे का टाइम हो जाता है। देखते हैं अब हम लोग 8:30 पे क्या होता है। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, कुट 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 कुट। आई ओपन माई आईज, guess what I saw? Our train was crossing a very big river on a very long bridge. As it was crossing the bridge, it sounded very different. तो क्या होता है कि उमाना थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करके खिड़की के पास में बैठ जाती है। अचानक से उसे ट्रेन की आवाज़ के अंदर कुछ बदलाव सुनाई देता है। अब ट्रेन कुट 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 की आवाज़ कर रही होती है। उमाना अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलती है तो उसे बाहर देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा रिवर, और इनकी ट्रेन एक ब्रिज के ऊपर चल रही होती है। ब्रिज मतलब पुल के ऊपर चल रही होती है। और उमाना को तो डर लग जाता है। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिडी। इट वॉज रियली क्वाइट स्केरी। द रिवर डाउन below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen on the banks. तो यहाँ पर क्या होता है कि उमाना को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है जब ट्रेन चल रही होती है पानी के ऊपर, और यहीं पर वो ये भी बताती है कि मुझे बहुत सारे मछुआरे, फिशरमैन वो होते हैं जो मछली वगैरह को पकड़ते हैं, तो वो भी उसे देखने को मिलते हैं नदी के किनारे। I waved at them, but I did not know if they could see me. उमाना उन्हें देखकर उनकी तरफ हाथ हिलाती है, लेकिन उमाना को ये नहीं पता था कि वो फिशरमैन उसको देख पा रहे थे या फिर नहीं। Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over bridge was more adventurous. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उमाना का जो ब्रिज होता है ये स्पेशली ट्रेन्स के लिए होता है, लेकिन पास में ही एक और ब्रिज होता है जिसके ऊपर बसेस, कार्स, ट्रक्स, ये सब चीज़ें जा रही होती हैं, जो कि थोड़ा अजीब होता है। मतलब ये वाले ब्रिज को देखो और इसको देखो, दोनों थोड़े से अलग हैं। तो उमाना ये भी बताती है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया इस ब्रिज के ऊपर जाने से। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर? क्या आपने कभी किसी ब्रिज को देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है? हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज? क्या आपने कभी किसी ब्रिज को क्रॉस करा है तो कहाँ पर क्रॉस करा है? व्हाट वाज द ब्रिज
बिल्ट ओवर। आखिर ये ब्रिज बना किस चीज़ के ऊपर था? नदी के ऊपर बना था, ग्राउंड के ऊपर बना था, किस चीज़ के ऊपर बना था? वॉट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? और आपको ब्रिज के नीचे क्या देखने को मिला? जैसे ऐसा होता है ना, कुछ ब्रिज तो मतलब नॉर्मल ज़मीन के ऊपर ही बन जाते हैं और कुछ ब्रिज नदियों के ऊपर बने होते हैं। तो आप ये बताओ। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड। आखिर ब्रिजेस को क्यों बनाया जाता है? तो यहाँ पर आसान सा रास्ता है कि इस रिवर को पास करने के लिए ही ब्रिज को बनाया था। अगर यहाँ पर रास्ता कैसे मिलता, अगर सोचो यहाँ पर ये लोग ब्रिज नहीं बनाते, ट्रेन पास कैसे करती? तो यहाँ पर आप इस आंसर को लिख सकते हो। 17 मई लगभग 11:30 बजे का टाइम है। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। कुछ घंटे जो थे लास्ट के, मतलब अभी कुछ समय ओमाना के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था। ब्रेकफास्ट के बाद ओमाना अपर बर्थ पे चली गई, जहाँ पर उसने बैठकर अपनी कॉमिक्स पढ़ी। बहुत ज़्यादा ब्राइट और सनी था आउटसाइड। तभी अचानक से सारी चीज़ें अंधेरे के अंदर बदल गईं और अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी। ओमाना को डर लगने लगता है, लेकिन फिर दोबारा से लाइटें वापस आ जाती हैं और ये जो था आउटसाइड जो था बहुत ज़्यादा डार्क था। समबडी सेड, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम लोग टनल के अंदर आ गए हैं। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। और ये जो टनल है ये पहाड़ के बीच से जाती है। जो टनल होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, एक गुफा जैसी होती है टनल। तो इस टनल के अंदर से अब ये ट्रेन पास कर रही थी। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन। और जब ये टनल के अंदर थे तब टनल पता नहीं कितनी लंबी थी। एंड जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। और तभी अचानक से जैसे ही टनल ख़त्म होती है दोबारा से रोशनी इन्हें दिखने लग जाती है। बाहर बहुत सनी था, मतलब बाहर अच्छी खासी सूरज की रोशनी थी, ब्राइट था और आसपास बहुत सारी घास वगैरह थी, ग्रीन चीज़ें थी। ट्रेन ने टनल को क्रॉस कर लिया था। अप्पा एक्सप्लेन करते हैं दैट वी वर ऑन अदर साइड ऑफ द माउंटेन। हम माउंटेन की दूसरी साइड में थे और अब हमने माउंटेन को पास कर लिया है। और अब हम 4 स्मॉलर टनल से वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल। हमने छोटी छोटी 4 जो टनल्स होती हैं उनसे पास करा है, हम उनसे निकले हैं। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। तो यहाँ पर ओमाना बताती है कि मुझे बड़ा मज़ा आया इन टनल्स के अंदर ट्रैवल करके। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल? हाउ डिड यू फील? क्या आप कभी किसी टनल के अंदर से गए हो? और अगर गए हो तो कैसा फील हुआ है? द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ a total of 2000 bridges and 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnels? तो यहाँ पर इतनी सारी ब्रिजेस और टनल्स क्यों हैं? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स होंगी और माउंटेन्स होंगी, तभी यहाँ पर इतने सारे ब्रिजेस और टनल्स हैं। आंसर भी यही है, तो इसको ज़रूर लिख लेना। इमेजिन करना है और आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है कि ओमाना ने क्या देखा होगा ब्रिज के नीचे और जब उसकी ट्रेन ने क्रॉस करा होगा उस ब्रिज को। तो ये इमेजिन वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते बच्चों, और ये एग्ज़ाम में आते भी नहीं हैं। अब क्या था, अब आफ्टरनून का समय हो गया था, मतलब 12 बज गए थे, 12:15 हो गए थे। लंच आ गया था। लंच के अंदर था इडली वड़ा और क्या आई थी, उडुपी स्टेशन। और जो कहाँ से ख़रीदा था इन्होंने लंच, जो इडली वड़ा था वो ख़रीदा था इन्होंने उडुपी स्टेशन से। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास। और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ केले भी खरीदे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ओमाना ज़रूर बंदरिया है, क्योंकि वो बहुत सारे केले खाती है। पहले भी उसने केले खरीदे, अब दोबारा केले खरीद लिए। देयर वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। ये जो इन्होंने खाने पीने की चीज़ें खाई ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, इन्हें बहुत अच्छी लगी। बाहर का सीन भी दोबारा से चेंज हो गया था। नाउ वी कैन सी बहुत सारे मैनी कोकोनट्स ट्री एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। और चारों तरफ ग्रीन फील्ड्स थी। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स थी ये सब। और जो हाउसेस और विलेजेस थे ये बहुत डिफरेंट थे। अब जैसे हाउसेस और विलेजेस ओमाना ने अभी तक देखे थे उनसे तो बहुत ही अलग थे। लोगों के कपड़े भी अब बदल गए थे। जैसे कपड़े लोग अहमदाबाद के अंदर पहना करते थे उससे बहुत डिफरेंट कपड़े पहने थे यहाँ के लोगों ने। ज़्यादातर लोग
वाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहने हुए थे। और कुछ लोग जो थे वो अहमदाबाद से, क्या हुआ था कि मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, बहुत सारे लोग जो इनके साथ अहमदाबाद से यहाँ पर आए थे, रास्ते के अंदर वो उतर चुके थे। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, और अलग अलग लोग अलग अलग स्टेशन से ट्रेन के ऊपर चढ़े भी थे। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड, तो जो कोझिकोड एक जगह होगी वहाँ पर अब सुनील की फैमिली भी उतरने वाली है, जो लगभग 6 बजे आएगा। जो स्टेशन है वो 6 बजे के करीब आएगा। यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे से अपने अपने एड्रेस एक्सचेंज कर लिए हैं, मतलब घर का पता इन दोनों ने बदल लिया है और प्लान करा है कि अब हम लोग अहमदाबाद के अंदर मिलेंगे। सुनील ज़रूर मिलेगी ये सुनील से उमाना, और सुनील और एन दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, आप घर के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, ये तो मुझे भी जानना है, फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सी लैंग्वेज बोलते हो घर पे। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरल, उमाना's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री, फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट इट क्रॉस, तो कौन कौन से स्टेट इसने क्रॉस करे उमाना ने जब ये लोग ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम गुजरात टू केरल, ये आपको बताना है, पता करना है फटाफट। फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज लैंग्वेज आर स्पोकन, तो ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, जैसे मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, कांडा कहाँ पर बोली जाती है, गुजराती तो गुजरात के अंदर बोली जाती है, मराठी तो महाराष्ट्र के अंदर। ये 2 मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अब आपको मलयालम, कोनिकानी और कन्नड़ा, इनके बारे में पता करना है। अब रात के 9:30 बज गए थे। नाउ इट इज़ नाइट, तो मैंने बता दिया अब रात का समय हो गया है। अब हम लोगों ने चीज़ों को पैक करना शुरू कर दिया है। ट्रेन कोट्यम, जो जहाँ पर इनका घर था ग्रैंड मदर का, वहाँ पर पहुँचने ही वाली है लगभग 3 घंटे के अंदर। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, और यहीं पर ये लोग उतरेंगे। टुनाइट वी विल गो टू वेलियम्मास हाउस, टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मुमास विलेज, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये वेलियम्मास हाउस होगा, मतलब इनकी कोई जान पहचान के लोग होंगे, उनके घर पे रुकेंगे और फिर सुबह सुबह ये बस के अंदर बैठ के अम्मुमास विलेज में जाएंगे। वी आर क्वाइट टायर्ड, ये लोग अब सब लोग थक चुके हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, क्योंकि ये लोग लगभग 2 दिन तक ट्रेन के ऊपर रहे थे। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, इतना लंबा रास्ता इन्होंने ट्रैवल करा, लेकिन इसके अंदर इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, और अब उमाना बोलती है कि अब मैं अपनी डायरी को रखने वाली हूँ। अब मैं इस डायरी को दोबारा लिखूँगी जब मैं अम्मुमास हाउस में पहुँचूँगी। व्हाट डू यू कॉल दैम, आप अपनी मदर की जो सिस्टर हैं उन्हें क्या बोलते हो, मौसी बोलते होगे। योर मदर्स मदर, नानी बोलते होंगे ज़्यादातर बच्चे। योर फादर्स सिस्टर, बुआ। योर फादर्स मदर, फादर की मदर को क्या बोलते हो, दादी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन आप लोग क्या क्या बोलते हो इसे ज़रूर लिखना अपने बुक के अंदर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए, तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।